नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको चैत्र छठ व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। छठ का पर्व साल में 2 बार आता है। पहली बार चैत्र मास में और दूसरी बार कार्तिक मास में। तो आज चैत्र छठ का व्रत है। प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय हो, सूर्य भगवान की जय हो। राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराकर प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इस यज्ञ के प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, लेकिन वह मृत्यु पैदा हुआ। राजा प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा, सृष्टि की मूल पवित्र के छठवें अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरी पूजा करो और इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और माता के कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय हो। केशवपुर के राजा कृष्णदेव बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। राजा अपने राज्य से गुजरने वाली हर साधु मंडली की खूब आवभगत किया करते थे। उन्होंने राज्य में यह ऐलान करा रखा था कि हमारी सीमा में किसी भी ओर से कोई भी साधु मंडली या कोई साधु प्रवेश करे, इसकी सूचना हमें तुरंत दी जाए। केशवपुर में खूब खुशहाली थी। राज्य में चारों ओर राम राज्य जैसा वातावरण था। पर राजा कृष्णदेव अंदर से बहुत दुखी थे, क्योंकि उनका कोई संतान नहीं था। एक दिन उस राज्य में महर्षि कश्यप आए। राजा का हाल जानकर उनको यज्ञ कराने की सलाह दी। राजा कृष्णदेव और उनकी पत्नी ने मिलकर यज्ञ कराया, जिसके प्रभाव से उनको 9 महीने के बाद पुत्र पैदा हुआ। लेकिन कुछ घंटों के बाद पुत्र की मृत्यु हो गई। पुत्र की अंतिम संस्कार करने के बाद राजा बहुत दुखी रहने लगे। वह आत्महत्या के बारे में सोचने लगे। एक दिन वह अपना शरीर समाप्त करने की इच्छा से जंगल की तरफ जाने लगे। तभी वहाँ एक तेजस्वी स्त्री प्रकट हुई। राजा ने पूछा, आप कौन हैं? वह स्त्री बोली, सृष्टि की जो देवी हैं उनके 6 भाग हैं और 6वें भाग मैं हूँ। मेरा नाम षष्ठी माता है। मैं सूर्य भगवान की बहन हूँ। राजन, अगर मेरा व्रत तुम्हारी पत्नी श्रद्धा भाव से करे तो मैं उसे पुत्र पौत्र प्रदान करूंगी। राजा प्रसन्न होकर माता को प्रणाम किए और खुशी खुशी अपने राज्य आए। राजा ने सारी बात रानी को बताई। रानी भी व्रत करने के लिए उत्साहित हो गईं। राजा ने पूरे राज्य में यह घोषणा करा दी कि छठ का व्रत सब कोई करेगा। राजा रानी ने व्रत किया। माता के आशीर्वाद से रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। हे छठी माता, जिस तरह राजा रानी की इच्छा पूरी की, उसी प्रकार अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली छठी मैया की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक किसान का परिवार रहता था। उस किसान की पत्नी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह पूजा पाठ पूरे नियम के साथ करती थी। समय के साथ उसका एक पुत्र हुआ। धीरे धीरे पुत्र बड़ा हुआ। पुत्र की भी शादी हो गई। घर में बहू आ गई। सास ने बहू को पूजा पाठ के सारे नियम समझा दी, पर बहू को पूजा पाठ में उतना मन नहीं लगता। वह कहती, माँ जी आप तो है ही, मैं अगर भूल जाऊंगी तो आपसे पूछ लूंगी। सास कहती, बहू मेरा क्या है, आज हूँ क्या पता कल रहूं या ना रहूं। पर बहू कहाँ समझने वाली, वह तो हर बात के लिए अपने सास पर निर्भर रहती। जितिया का पर्व आया। सास ने बहू को जितिया के सारे नियम समझाने लगी, पर बहू कुछ बात सुनती और कुछ अनसुना कर देती। इसी तरह समय बीतता गया। बहू को भी एक बेटा हुआ। एक दिन सास की मृत्यु हो गई। कुछ महीने बाद ससुर की भी मृत्यु हो गई। अब किसान के बेटे पर, जिसका नाम रवि था, घर खेत की जिम्मेदारी आ गई। रवि की पत्नी भी घर के काम बाहर के कामों को करने लगी। एक बार बारिश नहीं हुआ, जिससे सारे किसानों के खेत खराब हो गए।
किसान तो खेत पर ही निर्भर रहते हैं। रवि भी बारिश ना होने से बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन अपने पत्नी से बोला, मैं नगर में जाकर मजदूरी का काम करता हूँ, जिससे घर का खर्चा निकल जाएगा। पहले तो उसकी पत्नी ने मना किया, पर घर में अब हर चीज खरीदनी थी, इसलिए वह भी राजी हो गई। एक दिन रवि खाने पीने और पहनने का सामान लेकर नगर चला गया। इधर रवि की पत्नी अपने 6 साल बेटे के साथ रहने लगी। इसी बीच जितिया का व्रत आया। रवि की पत्नी को कुछ ही बातें अपने सास के द्वारा बताए गए नियम याद थे और नियम भूल गई थी। उसने जितिया का पूरा तैयारी कर लिया। व्रत के दिन आम के वृक्ष का दातुन नहीं किया जाता है। कहा जाता है कि आम के पेड़ बेटा के समान होता है, इसलिए बेटे के व्रत में आम का दातुन नहीं किया जाता है। पर रवि की पत्नी अपने सास द्वारा बताने पर भी भूल गई थी और उसने व्रत में आम का दातुन तोड़कर कर लिया। वैसे जितिया व्रत करने वाले व्रती को चाहिए कि वह किसी भी पेड़ पौधों को ना तोड़ें। व्रत में ना कुछ सिलें, ना कुछ काटें। रवि की पत्नी ने आम की एक टहनी तोड़कर दातुन कर लिया। इस बात से जीवतमान बाबा नाराज हो गए और बेटे के हाथ को तोड़ दिया। वह दर्द से चिल्लाने लगा। छोटू को चिल्लाता देख उसकी माँ पूछने लगी, बेटा क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? तुम अभी गिर गए क्या? तुम्हें चोट लग गई क्या? पर वह दर्द के मारे बोल ही नहीं रहा था। छोटू की माँ भी घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी। हाय, मैंने तो जितिया का व्रत किया है, मेरे बच्चे को क्या हो गया? इस प्रकार से वह विलाप करने लगी। इस विलाप को सुनकर पड़ोसी भी आ गए। एक बूढ़ी काकी ने छोटू की माँ को चुप कराया और पूछा, बहू तुमने कोई गलती तो नहीं किया है? तब छोटू की माँ ने कहा, नहीं काकी, मैं तो सुबह से व्रत हूँ, अभी दातुन करके स्नान की हूँ, अभी पूजा करने जा रही थी कि छोटू को पता नहीं क्या हो गया। छोटू दर्द के मारे बेहोश पड़ा है। काकी ने कहा, तुम जीवतमान बाबा की पूजा करो, जरूर तुमसे कोई अनजाने में गलती हुई है, उनसे अपने अनजाने में हुई गलती के लिए क्षमा मांगो। इस प्रकार काकी के कहने पर छोटू की माँ ने रोते रोते जीवतमान बाबा की पूजा की और क्षमा मांगने लगी। जीवतमान बाबा के नाम लेते लेते उसे रात के 12 बज गए। तभी उसकी आंख लग गई। सपने में जीवतमान बाबा आए और बोले, तुमने व्रत में आम के टहनी को तोड़कर दातुन कर लिया, इसलिए मैं तुम पर नाराज हो गया था। अब तुमने पश्चाताप करके मुझे प्रसन्न कर लिया है। मेरे आशीर्वाद से तुम सदा खुश रहोगी। तब तक छोटू की माँ की नींद खुल गई और बेटे को हिलाने लगी। वह भी उठ बैठा और बोला, माँ मेरे हाथ का दर्द गायब हो गया। रोते हुए आंखों से छोटू की माँ ने जीवतमान बाबा की जयकारा लगाया। अब वह अपने बच्चे के लिए पानी लाने गई तो देखती है कि उसका पूरा घर अन्य धन से भर गया है। वह बहुत ही खुश हुई और बारंबार जीवतमान बाबा की जयकारा लगाने लगी। हे जीवतमान बाबा, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले जीवतमान बाबा की जय हो, सूर्य भगवान की जय हो, छठी मैया की जय हो।